गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपको डेफिनेटली ही टर्न ऑफ कर देनी ही चाहिए। जो अनवांटेड अनयूज्ड सर्विसेज है वो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं। आप यहां पे हाई एंड पीसी क्यों ना यूज़ कर रहे हो, या आप लो एंड पीसी क्यों ना यूज़ कर रहे हो, या आप न्यू लैपटॉप या ओल्ड लैपटॉप ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, ये आपके परफॉर्मेंस को मैंने स्लो डाउन कर देता है, कंप्लीटली स्लो डाउन कर देता है, लो कर देता है। तो आप इन सर्विसेज को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना ही चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को यहाँ पे कवर अप किया हूँ, तो आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच करना है। गाइज आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा। तो आपको अपने सर्विसेज को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है, और आपके विंडोज के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो सभी आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला सर्विस एक्टिव एक्स इंस्टॉलर पे आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा और इसके ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको इसके प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है। और ये जो एक्टिव एक्स इंस्टॉलर सर्विस है ये आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर के रिलेटेड ये सर्विस है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को अगर बाय द वे यूज नहीं करते हो तो आपको इस सर्विस को करना ये है, डिसेबल कर देना है और आपको इसे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। तो नेक्स्ट सर्विस है आपका बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं इसकी भी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। अगर आप अपने ड्राइव को जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव को अगर आप यहाँ पे लॉक करते हो या इंक्रिप्ट करते हो तो ये सर्विस उसके ही रिलेटेड है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे ड्राइव को लॉक नहीं कर रहे हो, ना ही इंक्रिप्ट करते हो, ना ही लॉक से रिलेटेड किसी भी तरह का आप यूज़ करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं डिसेबल कर दिया हूँ और ये सर्विस ऑलरेडी मेरे यहाँ पे स्टॉप्ड है। अगर बाय द वे यहाँ पे स्टॉप नहीं रहता तो आपको इसे स्टॉप करके आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो नेक्स्ट सर्विस है कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री का। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इसके भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और ये जो सर्विस है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सर्विस है ये यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये सर्विस होने वाला है। जैसे यूजर का क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या फीचर दिख रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है विंडोज के रिलेटेड, विंडोज के फीचर के रिलेटेड, विंडोज के एप्लीकेशंस के रिलेटेड, विंडोज के रिलेटेड, या विंडोज के ब्लोट के रिलेटेड, ठीक है, या किसी भी सिस्टम एप्लीकेशंस के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है ये क्या करते हैं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में मैंने एक तरह के फीडबैक या मैंने डायग्नोस्टिक के तौर पे यहाँ पे सेंड करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं इस सर्विस को डिसेबल कर लेता हूँ, देन स्टॉप कर देता हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई भी सर्विस को या फीडबैक को यहाँ पे सेंड नहीं करना है। देन अप्लाई, देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। नेक्स्ट सर्विस फैक्स से रिलेटेड होने वाला है। फैक्स, तो जैसे मैं यहाँ पे फैक्स से रिलेटेड यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करता हूँ। फैक्स से रिलेटेड सर्विस, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फैक्स से रिलेटेड यहाँ पे सर्विस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे फैक्स से रिलेटेड सर्विस यहाँ पे शो होता है, अगर बाय द वे आप फैक्स वगैरह नहीं करते हो या फैक्सिंग से रिलेटेड आप अपने सिस्टम का या लैपटॉप का आप यूज़ नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस सर्विस को भी आप वहाँ पे डिसेबल करके आप वहाँ पे उसे स्टॉप कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस शो हो रहा होगा जियो लोकेशन सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इसकी भी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और ये जो सर्विस है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो जीपीएस वगैरह जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के सर्विस में ही अगर आते हैं। अगर बाय द वे आप अपने सिस्टम में जीपीएस वगैरह का यूज करते हो या लैपटॉप वगैरह में जीपीएस वगैरह का यूज करते हो, तो आप यहाँ पे इस सर्विस को टर्न ऑन करके रख सकते हो। अगर बाय द वे यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे डिसेबल कर लीजिए और आप इसे स्टॉप कर लीजिए, और आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। जो नेक्स्ट सर्विस है वो हाइपर वी से रिलेटेड है। हाइपर वी का मतलब क्या होगा कि अगर बाय द वे आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आप वर्चुअल बॉक्स का आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइपर वी को यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है, या ऑटोमेटिकली वे में आपको यहाँ पे मैंने सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है, या मैनुअली वे में आपको इस सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड आप यहाँ पे यूज़ करते हो, तो आप इसे इनेबल करके रख सकते हो। अगर बाय द वे यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हाइपर वी से भी रिलेटेड आप यहाँ पे सर्विसेज को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो, उसे स्टॉप कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे आईपी हेल्पर से रिलेटेड यहाँ पे सर्विस को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आईपी हेल्पर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा, तो आपको इसकी भी प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है।
और ये जो सर्विस है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड ये सर्विस है। अगर आप ब्राउजर में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हो या आप नहीं भी करते हो तो आप यहाँ पे क्या है कि आप इस सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड ये सर्विस होने वाला है। आईपी हेल्पर जो ये सर्विस है, अगर आप अपने ब्राउजर में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हो तो जैसे मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये सर्विस मेरे काम में नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ अपने ब्राउजर पे। देन अप्लाई, देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोन सर्विस के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे सर्विस दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फ़ोन सर्विस के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फ़ोन सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके भी आपको प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अगर आप यहाँ पे टेलीफोनिक वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये जो सर्विस है उसके रिलेटेड ही होने वाला है। आप अपने सिस्टम का या अपने लैपटॉप का टेलीफोनिक डिवाइस वगैरह यूज़ करते हो या टेलीफोनिक के तौर पे यूज़ करते हो, तो अगर आप यहाँ पे इसे नहीं यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे डिसेबल कर लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूँगा डिसेबल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरा स्टॉप है, अगर बाय द वे स्टॉप नहीं रहता है तो आपको इसे स्टॉप करके आप इसे अप्लाई, देन आपको इसे ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंटर स्कॉलर के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये सर्विस है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे करते हो, वर्क करते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो जैसे ये जो सर्विस है उसके रिलेटेड ही सर्विस है। अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं करते हो प्रिंटिंग रिलेटेड आप वर्क, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल कर लीजिए और आप इसे स्टॉप कर लीजिए और आप इसे अप्लाई कर आप इसे ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ही आपको डाउनलोड की ओर शो हो रहा होगा रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अगर आप अपने लैपटॉप में रिमोटली अगर आप अपने लैपटॉप को या आप अपने डेस्कटॉप को यूज़ करते हो तो ये सर्विस उसके रिलेटेड ही होने वाला है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमोटली यूज़ नहीं करते हो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इसे भी डिसेबल कर दीजिए और आप चाहे तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप्ड है, देन अप्लाई, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बायोमेट्रिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो ये सर्विस उसके रिलेटेड ही होने वाला है। अगर बाय द वे यहाँ पे बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी आप डिवाइस यूज़ नहीं करते हो, फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी है उसके रिलेटेड यूज़ नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लीजिए और आप चाहे तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो और देन अप्लाई, देन ओके। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप था ये। अब मैं आपको यहाँ पे विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस दिखाता हूँ। जैसे आपको विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। और ये जो सर्विस है आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है, एज ए फीडबैक के तौर पे, एज ए डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे, ये जो मैंने एरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के मैंने सर्वर में यहाँ पे सेंड किया जाता है एक तरह से। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। आपका ये जो सर्विस है ये किसी काम में नहीं आने वाला है, मैं जानता हूँ पर्सनली, और मैं इसे ऑलरेडी स्टॉप करके ही रखा हूँ। आपको ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसे स्टॉप कर दीजिए, देन अप्लाई करना है, देन इसे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे लास्ट सर्विस बता रहा हूँ एक्सबॉक्स से रिलेटेड। तो अगर बाय द वे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सबॉक्स मैंने गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक्सबॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी सर्विसेज हैं तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी सर्विसेज को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा स्टॉप्ड है, देन अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। ठीक इसी तरह आपको इन सारे सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर देता हूँ। और ये जो सर्विसेज है इन सभी को डिसेबल कर लेने से क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपका इन्हांस होता है। और जो बैकग्राउंड में सर्विसेज जो चल रहे हैं अनवांटेड अनयूज्ड जो सर्विसेज जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं, इससे क्या होता है कि ये ऑलवेज रन करते हैं ये सर्विसेज, तो आपके जो मेमोरी है उसे ऑक्यूपाई करते हैं एक तरह से, उसे यूज़ करते हैं एक तरह से, जो रैम है उसे यूज़ करते हैं। और आपका जो मेन जो परफॉर्मेंस जहाँ आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी विंडोज़ में आपका परफॉर्मेंस लगना चाहिए, रैम का जो परफॉर्मेंस है उसका जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी मैंने आपके विंडोज़ को, रैम का जो परफॉर्मेंस वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ कुछ सर्विसेज जो है वो आपके रैम को एग्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिस कारण से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं दिख पाता है। और लो एंड पीसी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सर्विसेज को टर्न ऑफ करना, या ओल्ड पीसी है तो उन लोग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सर्विसेज को टर्न ऑफ करना। और इन सभी को टर्न ऑफ करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है।
और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग। और जिन जिन लोगों का बूस्टअप नहीं होता है या जिन जिन लोगों का बूस्टअप होता भी है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किन लोगों का बूस्टअप हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पहले के दौरान। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।